नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। बिहार की जनता ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर विश्वास जताया है। बिहार में सभी सीटों के नतीजे आ गए हैं। भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। महागठबंधन की 35 सीटें मिली है। बिहार में यूपी विजन को ऑक्सीजन मिली है। बिहार चुनाव में यूपी के विकास मॉडल के साथ ही कानून व्यवस्था की भी खूब चर्चा हुई। देश की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार विनोद मिश्रा को चुनाव में हरा दिया। लेकिन 25 वर्षीय मैथिली का यह जीत आम नहीं, बल्कि उन्होंने यह जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है। अब मैथिली ठाकुर देश की सबसे कम उम्र की विधायक बन गई हैं। हालांकि उनके लिए यह चुनाव आसान नहीं था। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार विनोद मिश्रा ने उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन उन्होंने चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। सबसे कम उम्र का विधायक होने का खिताब इससे पहले तेलंगाना के कांग्रेस विधायक मैनापल्ली रोहित के नाम था। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने राज्य में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान प्रणाली से पात्र लाभार्थियों को स्वतः चिन्हीकरण होगा और उनकी सहमति से मिलने पर पेंशन सीधे स्वीकृत किया जाएगा। वर्तमान में 67.50 लाख वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो प्रक्रिया पूरी न कर पाने के कारण पेंशन से बाहर रह जाते हैं। नया फैसला इसी समस्या का हल को केंद्रित करता है। बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बीते शुक्रवार को कहा कि जिन्हें राम नाम से दिक्कत है वे लाहौर की टिकट कटा लें और अगर टिकट के पैसे नहीं हैं तो हमें बताएं, हम दोस्तों से कर्जा लेकर भी उनके लिए इंतजाम करा देंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ब्रज में मांस मदिरा की बिक्री पर रोक, गौ हत्या पर प्रतिबंध, यमुना शुद्धिकरण, भारत हिंदू राष्ट्र बने, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण, जाति भेद समाप्ति एवं वृंदावन के प्राचीन स्वरूप को बनाए रखने जैसी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर दिल्ली से वृंदावन तक सनातन एकता पदयात्रा कर रहे हैं और गुरुवार को मथुरा की सीमा में प्रवेश कर कोसी कला में रात्रि विश्राम किया था। यह शुक्रवार की सुबह पंडाल स्थल से आगे की यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व पदयात्रियों को संबोधित कर रहे थे। बिहार के नतीजों से समाजवादी पार्टी को भी सबक लेना होगा। भाजपा की रणनीति और कांग्रेस से दोस्ती पर सपा को मंथन करना होगा। इसके साथ ही कानून व्यवस्था पर चुनाव से पहले जनता का भरोसा जीतना सपा के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा। गोवा में कथित कैश फॉर जॉब्स घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। आरोपी पूजा नाइक के नए आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि उन्हें क्राइम ब्रांच की जांच पर भरोसा नहीं है और मामले की न्यायिक जांच होगी। गोवा आप प्रमुख अमित पालेकर ने शुक्रवार को कहा कि जिस मंत्री पर आरोप लगाए गए हैं उन्हें तुरंत पद छोड़ देना चाहिए ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। उनके शब्दों में, हमें क्राइम ब्रांच पर कोई भरोसा नहीं है, इस मामले में न्यायिक जांच जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार बड़ा कानूनी झटका लगा है। फेडरल कोर्ट ने उस निर्णय पर रोक लगा दी है जिसके तहत ट्रंप प्रशासन के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के लिए जारी फंड को तुरंत रोकना चाहता था। यह फैसला उस समय आया था जब ट्रंप सरकार कई विश्वविद्यालयों पर अपना आरोप लगाकर कार्रवाई कर रही है। वे नस्लीय भेदभाव और यहूदी विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। वीकेंड आ चुका है। अगर आप सैटरडे और संडे को कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो गाड़ी में तेल भरवाने से पहले आज का लेटेस्ट रेट जरूर देखें। तेल विपणन कंपनियों ने आज 15 नवंबर 2025 के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें जारी कर दी है। देश के बड़े महानगरों नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में आज की कीमतों में कई बदलाव नहीं आया है। हालांकि कई शहरों में दाम घटे हैं, वहीं शहरों के कुछ खासकर पटना में बड़ा उछाल देखने को मिला है।
बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति ने नए नेताओं को जन्म दिया है। कांग्रेस इन समीकरणों को पढ़ने से पूरी तरह असफल रही। 2020 में 71 सीटें मिलने के बावजूद कांग्रेस केवल 19 सीटें ही जीत सकी है। यह उसकी कमजोरी जमीनी पकड़ की सबसे स्पष्ट तस्वीर थी। भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बिहार के काराकट विधानसभा से चुनाव लड़ रही थी। हालांकि ज्योति चुनाव हार गई हैं। उन्हें 24,469 वोट मिले, जबकि CPI माले के डॉक्टर अरुण कुमार जीत गए। अब हार के बाद पावर स्टार की पत्नी का पहला पोस्टर सामने आया है। पोस्ट में उन्होंने जनता को उनका सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद कहा। इसके अलावा एक अन्य पोस्ट में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पर एक कविता का जिक्र किया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।